पहले तो भाई साहब अपना इरादा यही था कि कराची में 1 से 2 दिन रुकूंगा और समंदर वगैरह की सैर करके जो है घर वापसी आ जाऊंगा। लेकिन अचानक से भाई साहब फैसला चेंज किया। सोचा क्यों ना कराची को करीब से बिल्कुल अंदर से देखा जाए। बचपन में भाई साहब कराची की स्टोरी सुना करते थे, कराची ऐसा, कराची वो, कराची यूं। तो आज भाई साहब अपनी आंखों से कराची को देखा है तो यकीन आया है भाई साहब कराची बहुत खूबसूरत सिटी है। किसी ने सच ही कहा था कि कराची मिनी पाकिस्तान है, तो भाई साहब इसमें शक और गुंजाइश वाली बात ही नहीं है। आप जिधर भी देखोगे भाई साहब आपको कुछ न्यू ही देखने को मिलेगा। और आज का जो हमारा प्लान है भाई साहब मंगू पीर जाने का। मंगू पीर भाई साहब हमारी लोकेशन से 31 किलोमीटर दूर है। तो भाई साहब आज वहाँ का विज़िट करते हैं, वहाँ ज़ियारत करते हैं और जो भी रूटीन होगी भाई साहब आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। जी तो भाई साहब हम पहुंच चुके हैं मंगू पीर। मंगू पीर भाई साहब इसलिए आना हुआ कि मेरे भाई हैं, छोटे साला है मेरे, तो उनके हाथों पे जो है ना एलर्जी वगैरह आपको दिखाता हूँ मैं। वो यहाँ पर एक चश्मा है, जो भी जिस्म की मर्ज़ में मुब्तला हों तो वो भाई साहब अल्लाह के हुक्म से वो सही हो जाते हैं। अभी भाई साहब यहाँ पर हाज़िरी दी है। कैमरा जो है ना अंदर अलाउ नहीं तो अंदर का भी आपको विज़िट करवाता। सीढ़ियों से उतरो तो भाई साहब ऊपर से जो है जाते वहाँ पर भाई साहब कुदरती चश्मा है जिस पे हमने जाना है। ये देख रहे हैं भाई साहब, ये नाखून भी गल गए हैं, ये सारा एलर्जी की वजह से हाथ टोटली ख़राब हो गया। और आगे भी देख लें, ये देखें। अभी इस भाई को जो है ना भाई साहब उधर नहलाते हैं। आप भी दुआ कीजिएगा भाई साहब, अल्लाह ताला इस भाई को भाई साहब सेहत दे। छोटे छोटे बच्चे हैं भाई साहब, इसके लिए बड़ी परेशानी बनती है, यकीन करें। ये भाई साहब बड़ी कदीम कब्रें हैं। बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के काफ़िले में जो लोग इंतकाल कर जाते थे तो उनकी कब्रें जो है इस तरीके से बनाई जाती थी। बताया जाता है भाई साहब इन 3 कब्रों में से पहली कब्र जो है वो मेल की है, दूसरी कब्र जो है वो फीमेल की है और तीसरी कब्र छोटे बच्चे की है। यहाँ पहुँचो तो भाई साहब पता लगता है कि ये जो मज़ार है ना मंगू पीर का, ये एक पहाड़ी के ऊपर है। नीचे देख रहे हैं भाई साहब काफ़ी घर वगैरह हैं। इस साइड से आओ तो भाई साहब महसूस नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी वैसे ही ऊंची जगह है। यहाँ से नीचे देखो तो भाई साहब पता लगता है कि वाकई ही ऊंची जगह है। ये सारा एरिया भाई साहब एक साइड पे हो जाता है। दोबारा से जो है हमें गेट से बाहर निकलना पड़ता है, उस साइड को जाना पड़ता है। और वहाँ बताया जाता है कि भाई साहब बहुत सारे मगरमच्छ हैं। और भाई साहब उसी साइड पे जो है ना वो चश्मा है जिस पे इस भाई को जो है भाई साहब नहलाना है। और भाई साहब ये है वो गर्म चश्मा। सर्दियों में इसका पानी गर्म और गर्मियों में इसका पानी ठंडा होता है।
इस पहाड़ से भाई साहब ये जो चश्मा निकल रहा है ये बिल्कुल कुदरती है, सालों साल से भाई साहब ऐसे चल रहा है। ये जो पानी है ना आज था कि ये ख़त्म नहीं हुआ भाई साहब, नीचे भी जा रहा है, ये कुछ लोग नहा रहे हैं और हमारे जवान ने भी इसमें नहाना शुरू कर दिया है। अल्लाह पाक इसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये तकरीबन भाई साहब 2 साल 3 साल से इस मर्ज़ में मुब्तला है। ये देख रहे हैं आप, दाने निकले हुए हैं पूरे जिस्म पे। आप में से भाई साहब कोई भी इस बीमारी में मुब्तला हो तो मंगू पीर इस चश्मे पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि इस चश्मे से भाई साहब बहुत सारे लोगों को शिफा मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। इस जगह पे भाई साहब बाबा जी ने चिला काटा था। जब चिला उनका मुकम्मल हो गया था ना तो उन्होंने बंशी मारी थी, बंशी समझते आप कि छड़ी मारी थी और इस जगह से पानी निकल आया है। और ये बात जो है भाई साहब 900 साल पुरानी है। 900 साल से भाई साहब ये वाला पानी चल रहा है, अभी तक बंद नहीं हुआ। लीजिए भाई साहब, हमारे जवान ने नहा लिया, कैसा है, फिट है। यहाँ से निकलते हैं तो भाई साहब उस जगह जाते हैं जहाँ पर 300 मगरमच्छ हैं, यानी कि क्रोकोडाइल्स। ये वो स्पॉट है जिसमें कमो बेश 300 मगरमच्छ हैं। इन मगरमच्छ का मज़ार शरीफ के साथ क्या ताल्लुक़ है, डिफरेंट स्टोरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई सैलाब वगैरह आया था तो ये सारे एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए थे। लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भाई साहब ये कहती है कि उस दौर में कुछ लोग थे जो इनको पूजा करते थे, तो ये उस टाइम के भाई साहब मगरमच्छ यहाँ पर मौजूद हैं। इन पे भाई साहब डिफरेंट स्टोरी है, कुछ कहा नहीं जा सकता इन पे। लेकिन अभी जो है भाई साहब कराची के अंदर इतने मगरमच्छ कहीं पे भी नहीं देखे जाते। और यहाँ पर भाई साहब इनका पूरा ग्रुप है। इस भाई की मिन्नत समाजत करके भाई साहब इसे इजाज़त ली कि हमें जो है भाई साहब जंगले के अंदर आने दो, हमने वीडियो बनानी है भाई साहब। बड़ी देर के बाद भाई साहब माने, पर मुझे लग डर रहा था ये ना हो कि ये अचानक से झपटा मारे और मुझे जो है ये सामने वाले तालाब में लेके घुस जाए। अक्सर भाई साहब इनको टीवी पे देखा है, फेस टू फेस आज पहली दफ़ा है भाई साहब। मैं भाई साहब मगरमच्छों के जंगले के अंदर गया, मुझे पसीना आ गया, इतने बड़े भाई साहब। टीवी में तो भाई साहब छोटे छोटे नज़र आते हैं, जब करीब से देखा ना जाके तकरीबन कोई 8 से 10 मीटर का मगरमच्छ। क्या बात है यार। भाई साहब यहाँ से ज़ियारत भी कर लिया, पानी वाला चश्मा भी देख लिया, मगरमच्छ भी देख लिए भाई साहब। अब जो है वापस जाने का टाइम हो गया। जिस जहाँ पे भाई साहब हम रुके हुए हैं वहाँ से तकरीबन ये जो मज़ार है 31 किलोमीटर है। तो हमने रक्षा किया था वहाँ से, रक्षे ने भाई साहब हमें 1 घंटे में पहुँचाया। ये है भाई साहब खारजी गेट और ये है एंट्री गेट। तो भाई साहब कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना भाई साहब, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।